तो जनाब यार ही शुरू करते हैं अब हम लोग अपना लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 10 है, ये एक्सरसाइज 7.1 है और चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। सेकेंड ईयर का हम लोग कोर्स कर रहे हैं। तो इस वक्त ये मैथमेटिक्स लेक्चर विद काशिफ सलीम जो है मेरा चैनल का नेम है। तो आज जो है कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो बच्चों से हो नहीं रहे थे, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -1 -2 एंड 6 -1। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 है हमारी एक्सरसाइज 7.1 का। तो 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें, और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 था या 14, 16 था या 13 क्वेश्चन था, ये सिमिलर है बिल्कुल उसका। तो बस इसमें क्या वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी उन्होंने। Find the equation of the circle which touches x-axis and passes through the point -1 -2 and 6, -1। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, since it is given that कि सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, क्योंकि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। देखिए इस पॉइंट पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सर्कल जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो -f के इक्वल होगी। तो जो आर की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस में अगर इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये आर इक्वल टू -f होगा। यानी कि रेडियस जो होगा वो सेंटर के कोऑर्डिनेट का जो f वाला ऑर्डिनेट होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट -g, -f होंगे, तो जो आपके पास रेडियस होगा बेसिकली वो किसके इक्वल हो जाएगा, -f के इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस आपके पास -f के इक्वल होगा। रेडियस आपके पास -f के इक्वल होगा। तो और दो पॉइंट आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -1 -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 6 -1। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू -f के इक्वल है, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -f के इक्वल है, और हमारे पास जो आर है वो √g² + f² - c के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर की जगह पे, रेडियस की जगह पे एफ पुट कर देंगे, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लिहाजा आपके पास जो एफ है वो f² हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की हमने, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। f² इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। तो ये f² से जो है आपके पास ये f² कैंसिल आउट हो गया, सो यू हैव g² इक्वल टू c। तो पहली इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो g² इक्वल टू c बनेगी। g² इक्वल टू c का मतलब ये है कि c की वैल्यू जो होगी वो g² होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए। ये आपके पास इक्वेशन ए है। तो इक्वेशन ए आने के बाद आपने वही काम करना है जो आप पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे सारे। और पिछले क्वेश्चंस में आपने क्या किया था बेसिकली कि दो पॉइंट्स गिवन थे आपको, उन दोनों पॉइंट्स को जनरल इक्वेशन पुट किया था हमने। नाउ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट -1, -2 and 6, -1। so your general equation is x² + y² + 2gx + 2fy + c। सो आप इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे, ये x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास -1 और -2 है, सो यू हैव x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -2 है। तो इसमें हम ये पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा, -1² इक्वल टू 1, प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस 2g -1 प्लस 2f -2 प्लस c इक्वल टू 0। आपने ये तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 4। सो यू हैव 1² इज इक्वल टू 1 एंड -2² इज इक्वल टू 4। So you have -2g प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4f हो जाएगा ये, प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन जो बनी थी वो g² इक्वल टू c बनी थी। दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो 5 - 2g - 4f प्लस g² आ जाएगी। अब ये g² कैसे आ गया,
क्योंकि सी की वैल्यू आपके पास जी स्क्वायर के इक्वल है, सी इक्वल टू जी स्क्वायर है, सी आपके पास जी स्क्वायर है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसमें सी की जगह पे जी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो 1 + 4 5 हो गया, बाकी इक्वेशन वैसे ही है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। तो कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन जी सी इक्वल टू जी स्क्वायर आ गई, सेकंड इक्वेशन आपके बी आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के बाद आपके पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है, नाउ पुट 6 -1 इन जनरल इक्वेशन। तो ये आपके पास x की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ y। सो x और y की वैल्यू आप पुट करेंगे जनरल इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2g, x की वैल्यू 6 है, प्लस 2f -1 प्लस c इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -1 स्क्वायर इज +1, 2 6 are 12, this is 12g -2 plus minus minus plus c equal to 0। This is 36 plus 1 37 plus 12g minus 2f, और c की वैल्यू आपके पास जी स्क्वायर आई थी इक्वेशन ए में। तो c की जो वैल्यू आई थी आपके पास वो जी स्क्वायर आई थी, तो हमने c की जगह पे जी स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 37 प्लस 12g माइनस 2f प्लस जी स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, बी और सी इक्वेशन को जो है इक्वेशन बी में जो है आपके पास वो जी स्क्वायर आ रहा है 2f आ रहा है, और इक्वेशन ए में जो आपके पास आ रहा है वो 4f आ रहा है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, जो आपके पास इक्वेशन 1 थी पहले वाली जो इक्वेशन आई थी, जो इक्वेशन बी है बेसिकली, यहाँ पे बी होगा ये, बी को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया सी में से, बी को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया सी में से। तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन बी थी वो ये थी 5 - 2g - 4f प्लस जी स्क्वायर, और इक्वेशन बी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 37 2 74 प्लस 24g - 2f प्लस 2g स्क्वायर। So you have -69 -26g and this is cancel out, so you have -g square। इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, जब आप इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस 26g प्लस 69 आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 26g प्लस 69। सो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक क्या बनेगी, 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 69। So you have 23 plus 3 is equal to 26. So g square plus 3g plus 23g plus 69 equal to 0. Taking g common, taking g common from these two values, so you have g times of g plus 3 plus 23 common लेंगे तो क्या आएगा, 23 times of g plus 3, so you have g plus 23 and g plus 3 equal to 0, so you have g equal to -23 और g equal to -3। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई जी की। अब आप क्या करेंगे, जी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए आपके पास जो थी वो बेसिकली ये इक्वेशन ए है। तो इक्वेशन ए में जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या है, सी इक्वल टू जी स्क्वायर है, और जी की वैल्यू -23 है।
तो जब पुट करेंगे तो -23² इज इक्वल टू 529, सो यू हैव C इक्वल टू 529। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 529 आ जाएगी। और G इक्वल टू -3, G की वैल्यू -3 होगी, तो C इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन बी या सी में पुट करेंगे, हमने इसको इक्वेशन बी में पुट किया है। तो इक्वेशन आपके पास बी जो थी वो क्या थी, 5 - 2g - 4f + g² इक्वल टू 0। तो 5 की वैल्यू एज इट इज़, g की वैल्यू -3 -4f प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट करी है दूसरी वैल्यू है। यहाँ पे g की वैल्यू -23 पुट करी है, यहाँ पे -3 पुट करी थी हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 2g - 4f + g²। सो यू हैव 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 46 -4f प्लस -23 का स्क्वायर लेंगे तो 529 आ जाएगा ये। तो ये आपके पास यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन से और ये वाली इक्वेशन से दो सेट बन रहे हैं, दोनों सेट जो हैं वो अलग अलग सॉल्व होंगे। तो 20 इक्वल टू 4f हो जाएगा और 580 इक्वल टू 4f हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सो यू हैव f इज इक्वल टू 5 एंड f इज इक्वल टू 145। Now put g, f and c in general equation. So you have x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। इन तीनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी पुट करेंगे तो हमारे पास दो सेट बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट करी है, g की वैल्यू -3 पुट करी थी, c की वैल्यू 9 आ गई और f की वैल्यू 5 पुट करी। तो यू हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। जो पहला आंसर आपके पास आएगा वो आएगा x² plus y² - 6x plus 10y plus 9। This should not be here, this should be here। तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 145y और प्लस 529 इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास बेसिकली क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल x² plus y² plus 6x minus 10y plus 33 इक्वल टू 0 एंड टचिंग द लाइन y इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 16 से सेम है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सर्कल मालूम करना है जो कि जिसका सेंटर और इस सर्कल का सेंटर सेम है। यानी अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर है, तो आपको एक ऐसा सर्कल मालूम करना है इन दोनों का सेंटर जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो ये सर्कल जो कहलाएंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। सो दीज टू आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अब आपने क्या करना है, करना ये है कि जो गिवन सर्कल है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका आप सेंटर मालूम करेंगे। सिंस बोथ सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, देयरफॉर कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, तो आपके पास 2gx प्लस 2fy, जो x वाली टर्म है उसको आप कंपेयर करेंगे 6x से, और जो y वाली टर्म है उसको आप कंपेयर करेंगे 2fy से। तो 2g इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड 2f इक्वल टू -10 हो जाएगा। सो यू हैव g इक्वल टू 3
एंड एफ इक्वल टू -5। तो जी की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास और एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। अब जी और एफ की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, तो जो सेंटर हो जाएगा आपके पास के कोऑर्डिनेट होते हैं -g-f, और ये आपके पास -3,5 हो जाएंगे, क्योंकि जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो माइनस जी क्या हो जाएगा -3, और एफ की वैल्यू -5। सो यू हैव -3 एंड 5। दिस इज ए कॉमा बी। सेंटर के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी हो या -g -f हो, दोनों सेम होते हैं। -g -f एंड ए कॉमा बी आर बोथ आर सेम। सो अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये लाइन जो सर्कल है टचिंग लाइन y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 जो है आपके पास वो x एक्सिस होती है। तो जो आपको गिवन सर्कल है वो टच कर रहा है किसको, x एक्सिस को। तो सिंस रिक्वायर्ड सर्कल टचेस x एक्सिस देयरफॉर r शुड बी इक्वल टू f, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने भी कि r की वैल्यू क्या होगी, f के इक्वल होगी। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। f इज़ इक्वल टू 5 है। f की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जी की वैल्यू आपके पास -3 है, और f की वैल्यू जो है 5 थी, तो b की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। सो यू इफ़ यू पुट दीज वैल्यूज इन हेयर देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको ओपन कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज 25, 5 स्क्वायर 25, कैंसिल आउट बाय दिस। सो यू हैव द रिक्वायर्ड आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेसिकली वो बिल्कुल सेम एज है क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये कैसे होगा, इसमें आपको जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो आपको बेसिकली सर्कमस्क्राइब सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है, जिसकी वर्टिसेस से सर्कल जो है टच करता हुआ जाएगा। ट्राइंगल की वर्टिसेस से सर्कल जो है वो पास होगा, और जो सेंटर होगा वो उसका सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। बेसिकली ये वर्टिसेस हैं, ये थोड़ा सा ज़रा फिगर थोड़ी सी ज़रा आउट हो गई। बेसिकली ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ये ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो बेसिकली आपके पास जो है ना ये ट्राइंगल जो है इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो जो ये मैंने वाइट इंक से जो ड्रॉ किया है, वाइट पेन से जो ड्रॉ किया है, ये आपका मेन सर्कल ट्राइंगल है, और इसकी वर्टिसेस से पास कर रहा है सर्कल। तो ये तीनों पॉइंट जो है ट्राइंगल के ऊपर भी लाई कर रहे हैं और सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल के ऊपर भी लाई करेंगे और सर्कल के ऊपर भी लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 -2, जब इसमें पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 4 इक्वल टू 5 प्लस 2g -4f प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली नाउ फॉर b -5 2 पुट करेंगे, so you have -5 square plus 2 square plus 2 times of -5 times of g
प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 25 प्लस 4 माइनस 10g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू 0। तो इन सारी वैल्यूज़ को 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ ऐसी आ गई, आपके पास ये इक्वेशन सी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, वही क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे आपने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो सॉल्व किया था बेसिकली कि इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा और जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जी एफ और सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो तीसरा पॉइंट हमने अभी पुट नहीं किया था, वो पुट करते हैं। दूसरी इक्वेशन आई थी 3,4, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एफ प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसको पुट करेंगे तो 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 प्लस 16 25 हो जाएगा और प्लस 6g प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सी फ्रॉम ए। सी को जब ए से माइनस करेंगे हमारी इक्वेशन जो है वो ये है, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, -4f -8f -12f, 2g -6g इज इक्वल टू -4g, 5 -25 इज -20। ये आ गया आपके पास। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय -4, सो यू विल गेट 5 प्लस जी प्लस 3f इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम g की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। g क्या आ जाएगा, -5 -3f इक्वल टू 1। सो नाउ आपने क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन b फ्रॉम इक्वेशन a। इक्वेशन b में से इक्वेशन a को माइनस करेंगे तो 25 29 -25 4 आ जाएगा, -10g -6g -16g आएगा, -4f और ये कैंसिल आउट हो जाएगा c। सो यू हैव दिस वैल्यू। अगेन अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ g फ्रॉम इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन। तो इस अबव इक्वेशन में आप क्या करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने पीछे इवेलुएट की थी। तो क्या आ जाएगा, 4 -16 -5 -3f -4f इक्वल टू 0। तो 4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो 16 5 are 80, this is 84 and this multiply by this, so you have 48f minus 4f equal to 0। तो 44f इक्वल टू -84। तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद, 4 के टेबल से कैंसिल आउट किया है, 21/11। अब ये 21/11 की जो वैल्यू है इसको आपके पुट करेंगे जो आपके पास इक्वेशन 1 आई थी, जो कि g इक्वल टू -5 -3f है। So g equal to -5 -3f, put value of g, put value of f in this equation, so you have 8/11। 8/11 सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब g और f की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 8/11 प्लस 8 टाइम्स ऑफ -21/11 प्लस c इक्वल टू 0। So you have 275, 11 multiplied by 25 is 275, LCM लिया इसका, 275 plus 48 minus 168 plus c equal to 0। So you have c is equal to -155 divided by 11। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 42y माइनस 155 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये तीन क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
और आपने इसको सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 का लेक्चर जो है हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।